आपने हुर्मस खुल गई, शुक्रिया ईरान, शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, शुक्रिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी क़यादत की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। ईरान ने आपने हुर्मस को दोबारा कभी बंद न करने पर इत्तफाक किया। आपने हुर्मस को अब दुनिया के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ईरान अमरीका की मदद से आपने हुर्मस से माइंस हटा रहा है। आबनाए हुर्मज आबनाए ईरान करार। ट्रंप ने अपने सोशल ट्रुथ में वाज़ेह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़सी ने कहा, लिबनान जंगबंदी के तनाजुर में आबनाए हुर्मज आर्जी तौर पर तमाम जहाज़ों के लिए खोल रहे हैं। तमाम तजारती जहाज़ों को महदूद मुद्दत के लिए गुजरने की इजाज़त है। जंगबंदी की बाकी मुद्दत तक आबनाए हुर्मज को मुकम्मल खोल रहे हैं। ईरान ने पहले ही जहाज़ों को गुजरने के रास्तों के बारे में बता दिया है। ईरानी फौज का कहना है फौजी जहाज़ों को आबनाए हुर्मज से गुजरने की इजाज़त नहीं। उधर ट्रंप ने ईरान से इजहार तशक्कुर करते हुए लिखा, ईरान ने ऐलान किया है कि आबनाए ईरान मुकम्मल तौर पर खोल दी गई है। हर किस्म की आमदरफ्त के लिए तैयार है। मुआहिदा मुकम्मल होने तक ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल बहुत तेज़ी से मुकम्मल होना चाहिए। ज़्यादातर नुकात पर पहले ही बातचीत मुकम्मल हो चुकी। ये नाकाबंदी सिर्फ ईरान तक महदूद रहेगी। अमेरिका ईरान की तमाम न्यूक्लियर डस्ट हासिल करेगा जो हमारे अजीम B-2 बॉम्बर तैयारों से बनी। अमरीकी सदर ने इसराइल को लिबनान पर बमबारी से रोक दिया। पाकिस्तान अमन का फातेह। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के सम्राट फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा तेहरान की एक और बड़ी कामयाबी। लेबनान इसराइल जंग बंदी के बाद अमरीका ईरान मुआहिदे में दूसरी सबसे बड़ी रुकावट भी दूर। ईरान ने अपना हुर्मस खोलने का ऐलान कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी सदर से मुलाकात। फील्ड मार्शल की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ से भी मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल का खातिबुल अंबिया सेंटर हेडक्वार्टर का दौरा। IRGC के कमांडर से मुलाकात। आपने हुर्मस खुलने के सम्राट आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। WTI खाम तेल 12% सस्ता, कीमत $83.20 फी बैरल हो गई। ब्रेंट खाम तेल 10% कमी के साथ $89.21 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में भी तेजी 4000 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद बंद हुई। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया के स्टॉक मार्केट्स में भी 1% इजाफा। ईरान से मुआहिदा हो गया तो पाकिस्तान जाऊंगा। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। दावा किया ईरान ने तकरीबन तमाम चीज़ों पर इत्तफाक कर लिया। ईरान ने एटमी हथियार ना रखने और तबाशुदा अफजुदा यूरेनियम हवाले करने पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरान से अमेरिका की बहुत अच्छी बात चल रही है। मुज़ाकरात का अगला दौर इसी हफ्ते मुमकिन है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आपने हुर्मस की नाकाबंदी बमबारी से ज़्यादा मौसर साबित हुई। लिबनान पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा, हिज़्बुल्लाह से बातचीत लिबनानी हुकूमत करेगी। ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। कहा, दोनों शानदार शख्सियात हैं। तुर्क सदर की ईरान जंग बंदी कराने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। इतालियन डिप्लोमेसी फोरम से खिताब में रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से खित्ते में जंग रुक गई। ईरान अमेरिका जंग बंदी को अमन के एक मौके के तौर पर देखना चाहिए। हम खित्ते में अमन की कोशिशें जारी रखेंगे। मशरिक़ वुस्ता में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इतालियन डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। तुर्क सदर और अमीर कतर से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। काज़िकिस्तान, आज़रबाईजान और शाम के सदूर से भी मुलाकातें। शहबाज शरीफ कतर के वज़ीर-ए-आज़म से भी मिले। मुलाकातें खुशगवार माहौल में हुई। वज़ीर-ए-आज़म आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ रहे। आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी सदर के मुशीर की मुलाकात भी हुई। अमरीकी सदर के मुशीर ने ट्रंप की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। वादे तोड़े जाने की वजह से ईरानी अवाम का अमेरिका पर एतमाद नहीं रहा।
ईरान खित्ते में अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। ईरान अमन इस्तेहकाम और खित्ते में बरादराना ताल्लुकात का ख़्वाह है। खित्ते की सिक्योरिटी खित्ते के ममालिक को यकीनी बनानी चाहिए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान हमसाया ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को फ़रोग देना चाहता है। ईरानी सदर ने सालिसी और जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को मुअस्सर करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों की तारीफ। कहा, पाकिस्तान ने जंगबंदी में अहम सालिसी का किरदार अदा किया। इसराइल और लिबनान में 10 रोज़ा जंगबंदी का नफाज। हमले रुक गए। लिबनानी शहरियों की घरों को वापसी जारी। लिबनान का अहम कास्मिया पुल मुरम्मत के बाद खुल गया। लिबनानी सदर ने कहा, जंगबंदी मस्बत बातचीत की राह हमवार करने का बेहतरीन जरिया है। जंगबंदी के मुल्क मुकामी और बैन अल-अक़वामी बरादरी ने सराहा। बराह रास्त मुज़ाकरात नाजुक और अहम हैं। इसराइली फौज के इनखला के बाद लिबनानी फौज बैन अल-अक़वामी सरहद पर अहम किरदार अदा करेगी। जंगबंदी की खुशी में बैरूत में जश्न का समा। शहरी सड़कों पर निकल आए। हवाई फायरिंग। लिबनान इसराइल जंगबंदी पर तेहरान हिज़्बुल्लाह के नारों से गूंज उठा। ईरानी दारुल हुकूमत के कल्ब में वाक़े हज़ारों अफराद जमा हुए। इसराइली हमलों में अब तक 2196 अफराद शहीद हो चुके। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है, लिबनानी हिज़्बुल्लाह के खिलाफ मुहिम अभी मुकम्मल नहीं हुई। लिबनान में कई कामयाबियां मिली हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सदर ट्रंप ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और लिबनानी सदर को मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन आने की दावत दे दी। कहा, यह 1983 के बाद इसराइल और लिबनान के दरमियान पहले मुज़ाकरात होंगे। हिज़्बुल्लाह इस अहम वक्त में माकूल अंदाज में अमल करेगी। ये उनके लिए अहम लम्हा होगा। कोई हलाकतें नहीं होंगी। आखिरकार अमन लाज़मी तौर पर होना चाहिए। लिबनान जंगबंदी हिज़्बुल्लाह की इस्तकामत और मुज़ाहमती महाज का नतीजा है। ईरान की कोशिशें हैं तनाज़ात का शिकार तमाम इलाकों में दायमी जंगबंदी कराई जाए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ का कहना है, लिबनान में जंगबंदी अमेरिका ईरान जंगबंदी की तरह अहम है। कालीबाफ का जंगबंदी की तौसीक पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। चीन, फ्रांस, सऊदी अरब और ओमान का इसराइल लिबनान जंगबंदी का खैर मकदम। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, उम्मीद है फ़रीक़ैन सियासी और सिफारती ज़राए से तनाज़ात को हल करेंगे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, लिबनान इसराइल जंगबंदी की मुकम्मल हिमायत करता हूँ। ओमान का कहना है, फ़रीक़ैन जंगबंदी की शराइत की पाबंदी करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी जंगबंदी का खैर मकदम। ईरान के मुंजमद असासों के 20 अरब डॉलर जारी करने की तजवीज़। बदले में ईरान का अफज़ुदा यूरेनियम के ज़खायर छोड़ने पर गौर। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए एक मुजवज़ा प्लान पर अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट जारी कर दी गई। मुजवज़ा मुआहिदा 3 सफ़ात पर मुश्तमिल प्लान का हिस्सा, जिस पर बातचीत जारी है। अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लंकन की कल से ईरान की बहरी हदूद की नाकाबंदी जारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर अब्राहम लंकन की तस्वीर जारी कर दी। बहरी बेड़े में एयरविंग में 8 F-35 स्टेल्थ फाइटर्स, FA-18 लड़ाका तैयारे, EA-18G इलेक्ट्रॉनिक हमले के हामिल हवाई जहाज़, E-2D कमांड एंड कंट्रोल जहाज़ शामिल हैं। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है, अमेरिका की हर कामयाबी अपने लोगों से शुरू होकर उन्हीं पर ख़त्म होती है। सेंटकॉम फोर्सेज इंतहाई बुलंद हौसला और तैयार हैं। ईरान के नए वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने कहा, ईरान किसी भी आर्जी जंगबंदी को कबूल नहीं करेगा। पूरे खित्ते में जंग के मुकम्मल खात्मे के ख़्वाह हैं। जंगबंदी में लिबनान से बूहिरा अहमर तक तमाम महाज शामिल होने चाहिए। अमरीकी और इसराइली इक़दामात ने आलमी तिजारत पर मनफी असरात मुरतब किए। आपना हुर्मज़ तारीखी तौर पर आलमी आमदरफ्त के लिए खुली रही है। ईरानी फ़ौज के चीफ कमांडर मेजर जनरल अमीर हातमी का कहना है कि दुश्मन के किसी भी खतरे या जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ईरान की हथियार डालने की दुश्मन की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। ईरान दुश्मनों की कोशिशें कामयाब नहीं होने देगा।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम पर बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, इलाक़ाई सूरत हाल और मुश्तरका मफादात के उमूर पर तफसीली तबादला ख़याल, खित्ते में मुज़ाकरात की सहूलतकारी और इस्तेहकाम से मुतालिक पाकिस्तान के किरदार पर बातचीत। इसहाक डार की शुमाली कब्रिस के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़बूत बनाने के अज़्म, बाहमी मफाद में राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। पेरिस में हुर्मस कॉन्फ्रेंस जारी, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म और फ्रांसीसी सदर हुर्मस मुश्तरका सदारत कर रहे हैं। 40 ममालिक के रहनुमा वीडियो लिंक के जरिए शरीक हैं। आबना हुर्मस से मुताल्लिक दरपेश मसाइल पर बातचीत। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को आंख में तकलीफ, जेल सराय के मुताबिक बुशरा बीबी ने दाईं आंख की बेनाई मुतासिर होने की शिकायत की। गुज़िश्ता शाम मरीजा को रावलपिंडी के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। सर्जरी के बाद मरीजा को डिस्चार्ज करके वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। बुशरा बीबी से उनकी बेटी और बहन की मुलाकात करा दी गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, गुज़िश्ता रात बताया गया कि बुशरा बीबी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। बैरिस्टर गौहर का बानी पीटीआई को भी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी बैंक और IMF के इजलास के मौके पर मूडीज़ के नुमाइंदगान से मुलाकात। मुआशी सूरत हाल और आलमी मालियाती मंडियों में वापसी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में मुल्क मुआशी इस्तेहकाम सब पर गामज़न है। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलतों की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। गूगल पंजाब में 1 लाख से ज़ायद तलबा को मुफ्त कोर्सेज कराएगा। कॉलेजेस एजुकेशन की स्टैंडर्डाइजेशन का उसूली फैसला, वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास। कॉलेज तलबा के लिए इलेक्ट्रो बस फैसिलिटी की मंजूरी। मरियम नवाज़ का होनहार स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहल तलबा को वजीफ़ा देने का हुक्म। पंजाब के तमाम कॉमर्स कॉलेजेस का यूनिवर्सिटी से इल्हाक का फैसला। सखर में पिंक स्कूटी और शिकारपुर में पीपल्स बस सर्विस का आगाज। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन का सखर में तकरीब से खिताब और कहा, पीपल्स पार्टी ने सिंध में रिकॉर्ड तरक्याती काम किए। अमरीका, बरतानिया और यूरोप में ख़वातीन के लिए मखसूस बस नहीं, पाकिस्तान की पहली ईवी बस सिंध हुकूमत लेकर आई। गवर्नर सिंध ने हाल हाशमी से अमरीकी कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमेन की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, खित्ते की जियोपॉलिटिकल सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर ने ईरान अमेरिका जंगबंदी में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म अपनी बावकार क़यादत और मुदब्बिराना तर्ज़ हुकूमत के ज़रिए पाकिस्तान का आलमी वक़ार बुलंद कर रहे हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का एक्स पर बयान, कहा, शहबाज शरीफ की अनथक क़यादत और कौमी तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म काबिल सिताइश है। वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा कतरी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ तो कतर की फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला KP ने पेशावर नौशहरा जहांगीरा रेलवे सेक्शन के लिए प्री फिजिबिलिटी स्टडी की मंजूरी दे दी। अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी को पाक ऑस्ट्रिया इंस्टीट्यूट के साथ मुआहिदा करने की इजाज़त मिल गई। सोहेल आफरीदी की पेशावर से तुरखम रेलवे मंसूबे की फिजिबिलिटी बनाने की हिदायत। पावर सेक्टर की मुलाजिमीन के लिए फ्री यूनिट्स की सहूलियात खत्म।
वज़ीर तवानाई का लाहौर हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम। अवैस लगारी ने एक्स पर पैगाम में कहा, मुल्क की तारीख में पहली बार वज़ीर आज़म की क़यादत में पावर सेक्टर के एहलकारों के फ्री यूनिट्स खत्म। एक और ट्वीट में कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से पाकिस्तान अमन का अलंबरदार बना। लेबनान में जंगबंदी हुई और आबना हुर्मज़ कमर्शियल आमदरफ्त के लिए आज खुल गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जल्द कमी। LNG दस्तयाबी से बिजली की फराहमी बेहतर होगी। डैमों से पानी के अखराज में इजाफा, पन बिजली की पैदावार बढ़ गई। बिजली का शॉर्टफॉल कम होकर 3000 मेगावाट रह गया। बिजली की मजमूई पैदावार 16,010 मेगावाट। बिजली की कुल तलब 19,000 मेगावाट। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है, कल रात डैमों से पानी के अखराज में इजाफा हुआ। ज्यादा पानी के अखराज से कल रात 2300 मेगावाट पन बिजली पैदावार में इजाफा हुआ। कल रात लोड मैनेजमेंट का दौरानिया 6 घंटे से कम होकर 2.5 और 3 घंटे रहा। मुल्क भर की सार्फिन के लिए बिजली 26 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। इजाफा मार्च के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा 28 अप्रैल को समाअत करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA कराची जोन का दौरा। मुख्तलिफ शोबों का तफसीली जायजा लिया। कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। हुकाम की शिकायत, इंक्वायरीज और मुकदमात पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी के अफसरान और अहलकारों से मुलाकात। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज। कराची से पहली हज परवाज आज रात 3 बजे रवाना होगी। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक आज़मीन को गवर्नर से निहाल हाशमी रुखसत करेंगे। एयरपोर्ट पर आज़मीन के लिए खुसूसी इंतजामात।